हेलो बच्चों, अविदिति क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2022 एवं 2021 का अनसॉल्व का सॉल्यूशन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 2023 के अनसॉल्व के सभी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर पिछले वीडियो में किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, यूपी बोर्ड एग्जाम का जो डेट शीट है वो आ चुका है। 22 फरवरी से आपका एग्जाम हो रहा है, तो लग कर तैयारी करते रहें और परीक्षा के लिए सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो है पहला क्वेश्चन 2022 सेट नंबर 1। पहला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है, एक अल्फा कण 15 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन, पॉज करके ट्राई करें। ठीक, मैं करूं? आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको देखो क्या क्या दिया गया है। पहले हम उसको देख लेते हैं कि आपके पास कौन कौन सी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। तो सबसे पहले तो आपको दिया गया है कि एक अल्फा कण है। एक अल्फा कण, क्या आप अल्फा कण जानते हैं? अगर हीलियम के नाभिक से हम हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। हीलियम परमाणु से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं तो उसे हम अल्फा कण कहते हैं। और आपको पता है कि जब हीलियम के परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस पर नेट +2 का आवेश आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अल्फा कण पर आवेश Q किसके बराबर होगा? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन +2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। आप लोगों को E की वैल्यू पता होगी। E क्या है? यहां पर मूल आवेश है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यहां पर E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहां से Q इज इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू E की जगह हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आप मल्टीप्लाई कर लें तो यहां से आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये जो है आपको आवेश मिल चुका है। और क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में साफ साफ बोला जा रहा है 15 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम ये वैद्युत क्षेत्र है। E बराबर आपको कितना दिया गया है? 15 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। क्वेश्चन पूछा है कि अल्फा कण पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो आप लोग जानते हो कि अगर किसी आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस पर एक वैद्युत बल कार्य करता है जिसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू Q इंटू E। आप लोगों ने E बराबर पढ़ा होगा F बटा Q, तो यहां से हम लिख सकते हैं F बराबर Q इंटू E। यही फॉर्मूला यहां हमें अप्लाई करना है। तो F बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू E। Q का मान हमें मिल चुका है 3.2 गुणे 10 की घात -19 और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास है 15 गुणे 10 की घात 4। इसको सॉल्व कर लो। आप जो है 15 से इसका गुणा कर दो तो यहां से हो जाएगा 15 दूना 30, 15 3 45, 45 में 3 48, 48.0 इंटू 10 टू द पावर ये -19 +4 यहां आ जाएगा -15। और अगर इसको और सॉल्व करो, जैसे कि डेसिमल को यहां लाके लगाओगे तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर ये हो जाएगा -14
और इसका यूनिट होता है न्यूटन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नोट कर लें, पॉज करके नोट करें। हो गया? चलिए इरेज करते हैं। एक बार चेक कर लें कैमरे में आ रहा है कि नहीं। हाँ सही है। इरेज कर रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम का जो शेड्यूल है वो आ चुका है, तो एकदम जुट जाए परीक्षा की तैयारी में। पूरा साथ मिलेगा आपको। ठीक, पिछले 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पाया, कुछ डिस्टरबेंस था, बट अब रेगुलर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं और जिनको यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है अच्छे से, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन। तो आज का ये क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है, एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम धनात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश है। बताइए कि इस चालक पर, बहुत आसान क्वेश्चन, बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम। ये आपको आवेश की मात्रा दी गई है, कितनी है, 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम। क्या पूछा जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। क्योंकि यहां पर धनावेश आ रहा है, तो सबको पता है धनावेश का निर्माण कैसे होता है। जब भी किसी पदार्थ से या किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाता है तो उस पर धनावेश आ जाता है। इसका मतलब इस चालक से इलेक्ट्रॉन कम हुए, निकाल लिए गए हैं। समझ गए ना, क्योंकि इस पर धनावेश दिया है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला जा रहा है कि 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम धनात्मक आवेश। इसका मतलब यह है कि इस चालक में इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। चलो क्वेश्चन का एक पार्ट तो हमें पहले से ही पता चल गया। दूसरा कैसे सॉल्व होगा, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, एक फॉर्मूला पढ़े हैं, Q इज इक्वल टू NE। यहां पर Q क्या है, कुल आवेश, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, मूल आवेश। इसकी वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले बताई गई थी, कितनी थी बताइए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो आओ यहां पर वैल्यू रखकर सॉल्व करते हैं। Q की जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 2.4 इंटू 10⁻⁻18 इक्वल N हमें फाइंड करना है। E की जगह हम लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आप देखो ये यहां गुणे में है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 उधर गुणे में है, अगर इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। तो 2.4 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इधर आया n। इसको सॉल्व करेंगे, दशमलव से दशमलव कट जाएगा ना, क्योंकि इधर भी दशमलव के बाद एक अंक है और नीचे भी दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। यहां आएगा 24/16
और ऊपर था 10 की घात माइनस 18। आप लोगों को पता है कि जब 10 की घात माइनस 19 को हम ऊपर ले जाके लिखेंगे तो प्लस 19 हो जाएगा, तो यहां मैंने लिखा प्लस 19, तो इधर आया n। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो यहां से आएगा 24/16 गुणे 10 की घात। और देखते हैं, -18 प्लस 19, प्लस माइनस माइनस यानी 19 में से 18 जाएगा तो आंसर आएगा यहाँ 10 की घात 1। 10 की घात 1 का मतलब 10। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 240/16। ठीक है ना, 16 से भाग करो, 16 एक कम 16, घटाने पर 8 आया, उधर आया 0, 80 हुआ, तो 16 पंचे 80। n इक्वल टू 15, यानी यहां कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 15। आंसर क्या आया? आंसर आया 15 इलेक्ट्रॉन की कमी। यही आपका आंसर है। नोट कर लें, इसको नोट करें। हो गया? चलिए इरेज करते हैं। जब कहा जाए आपको कि नोट करें तो इसका मतलब सच में नोट करना है। ठीक है, वीडियो देखते समय रफ कॉपी लेकर नोट्स बनाते रहें, क्वेश्चंस को लिखें, पहले खुद से सॉल्व करें। नहीं आ रहा है तो आप वीडियो में सॉल्यूशन देख सकते हैं, बट पहले खुद से सॉल्व करना चाहिए। पॉज करें वीडियो, खुद से ट्राई करें, क्वेश्चन आ जाए उसके बाद आप वीडियो को चलाकर मैच करें अपने आंसर को। ठीक, नहीं आ रहा है, सॉल्यूशन भी आपको सामने दिख रहा है, बट ऐसा ना करें केवल कॉपी करें। ठीक है, रफ कॉपी में सॉल्व खुद से करना चाहिए। और भी अगर कोई डाउट रहे, कोई और भी अच्छे क्वेश्चंस मिले जो 2022 के या फिर अलावा अदर सेट के हों, तो आप उसको भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको सब्सक्राइब करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन। दो बिंदु आवेश +9e तथा +e परस्पर a दूरी पर हैं, बताइए कि तीसरे बिंदु आवेश Q को दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर रखा जाए कि वह संतुलन में हो, ये आपका क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन, ट्राई करना, इसको पॉज करें, ट्राई करें। ठीक, चलिए मैं ट्राई करता हूं। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि दो बिंदु आवेश +9e तथा +e परस्पर a दूरी पर हैं। बताइए कि तीसरे बिंदु आवेश Q को दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर रखा जाए कि वह संतुलन में है। तो देखो, मान लेते हैं कि यहां पर आपका +9 आवेश है,
प्लस 9e आवेश, और यहां से कितनी दूरी पर, a दूरी पर, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं इनके बीच की दूरी क्या दिया गया है, a दिया गया। तो यहां हमने कहा कि एक आवेश प्लस 9e है, दूसरा आवेश है प्लस e, इनके बीच की दूरी a है। अब तीसरा आवेश कहां रखना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि तीसरा आवेश इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर रखें। देखो इनको मिलाने वाली रेखा हमने ये ड्रॉ की है। अब पॉइंट हो सकता है कि इन दोनों आवेशों के कहीं बीच में हो, या हो सकता है इधर कहीं हो, या हो सकता है प्लस 9e के लेफ्ट में हो। तो जरा इस पर लॉजिकली सोचते हैं कि कहां हो सकता है पॉइंट। एक बात बताओ, अगर मान लो पॉइंट हमने यहां ले लिया, सपोज करो हमने पॉइंट यहां ले लिया, क्या होगा, यहां पर अगर सपोज करो हमने क्यू आवेश रख दिया, ठीक, तो क्या होगा, ये प्लस ई इस क्यू पर बल लगाएगा, और बल की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, तो प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण का मतलब ये प्लस ई क्यू को अपने से दूर धकेलेगा। तो मान लेते हैं ये बल लगा F1, मान लेते हैं। ऐसे ही आप बताओ ये 9e वाला क्या करेगा, 9e भी तो धनात्मक आवेश है, ये भी तो प्रतिकर्षण लगाएगा। जब ये प्रतिकर्षण लगाएगा तो उसकी भी डायरेक्शन दूर, इससे दूर की तरफ। तो आप देख लो यहां दो बल एक ही दिशा में है, क्या इनका परिणामी कभी जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता। जब इनका परिणामी जीरो नहीं होगा तो ये क्यू संतुलन में भी नहीं होगा। बात समझे, यानी पॉइंट यहां नहीं हो सकता। पॉइंट जो है ये स्मॉल ई के राइट साइड में नहीं हो सकता, यहां से हमने ये कंक्लूड कर लिया है। चलो इसको हटाते हैं, फिर ये वाला पॉइंट तो हो नहीं सकता। यहां सोचते हैं क्या यहां पॉसिबल है, नहीं। कैसे भाई, आपने अगर यहां पॉइंट ले लिया तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित मतलब ये 9e क्या करेगा, 9e क्यू को अपने से दूर धकेलेगा। प्रतिकर्षण मतलब अपने से दूर धकेलना। तो ये बल लगाएगा ऐसे, ये प्लस ई वाला भी प्रतिकर्षण करेगा, ये भी बल लगाएगा ऐसे। इस कंडीशन में भी दोनों बल एक ही दिशा में आ रहे हैं, इसका मतलब ये वाला भी पॉइंट पॉसिबल नहीं है। अब डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट कहां होगा, इनके कहीं बीच में। चलो ठीक है, हम इनके बीच में कहीं पॉइंट लेते हैं। तो मान लेते हैं कि 9e से x दूरी पर, कहां मान लिया, 9e से x दूरी पर हमने क्यू आवेश रखा और वो संतुलन की स्थिति में है, मान लो। तो चलो हमने यहां लिया एक आवेश q और यहां से इसकी दूरी क्या मान ली, x। समझ गए। तो आप बताओ यहां से यहां की दूरी क्या होगी। भाई टोटल जो डिस्टेंस है वो इन दोनों के बीच की जो कुल दूरी है वो a है, और यहां से यहां की दूरी मान ली गई x। तो बची हुई शेष दूरी क्या होगी, a माइनस एक्स होगी, a माइनस एक्स। ठीक है, हमने मान लिया, हमने क्या माना, देखो यहां मैं लिख रहा हूं, माना q आवेश प्लस 9e से x दूरी पर कहां रखा है बताओ, दाईं तरफ, दाईं तरफ रखा गया है। ये हमने इमेजिन कर लिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, प्लस 9e के कारण एक बार बल सॉल्व कर लेते हैं, और फिर प्लस ई के कारण एक बार हम बल सॉल्व कर लेते हैं। फिर दोनों को क्या करेंगे, क्योंकि संतुलन में है, संतुलन का मतलब यह होता है कि प्लस 9e जितने बल से धकेलेगा उतने ही बल से प्लस ई उसको इधर धकेलेगा। तो दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी नेट फोर्स क्या होगा, यहां पर जीरो होगा। समझ गए। तो यही हमें देखना है। मान लेते हैं ये 9e ए पॉइंट पर है
और ये बी पॉइंट पर है। मान लेते हैं इसके द्वारा जो बल लगेगा, अब आप खुद से देखो, डायरेक्शन वगैरह सोचो खुद से। 9e क्योंकि प्लस में है, क्यू भी प्लस में है, प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण होगा, तो 9e वाला क्यू को क्या करेगा, अपने से दूर धकेलेगा। तो ये इसे अपने से दूर धकेल रहा है, हमने इस बल को Fa बोल दिया। ऐसे ही ई वाला क्या करेगा, ई वाला भी क्यू को अपने से दूर धकेलेगा क्योंकि प्रतिकर्षण लग रहा है। तो यहां पर भी हम देखेंगे तो इस पर बल इधर लगेगा, ये रहा एफ बी। ठीक है, अब इन पर कितने बल लग रहे हैं बताओ, इस क्यू आवेश पर कुल कितना बल लग रहा है, 2 बल। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है, नहीं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। जब अपोजिट डायरेक्शन में 2 बल लगते हैं, उनका परिणामी कैसे निकालते हो, माइनस करके। तो यहां जब माइनस करोगे तो किसके इक्वल लिखोगे, परिणामी, परिणामी लिखोगे 0 के इक्वल। क्यों, क्योंकि कह रहा है ना संतुलन की अवस्था, संतुलन की अवस्था में नेट बल क्या होता है, 0 होता है। तो अब मैं यहां वही लिखने वाला हूं, आवेश Q पर, आवेश Q पर नेट बल F बराबर क्या होगा, तो ये होगा FA माइनस FB। ठीक है, अच्छा चलो सॉल्व करते हैं। FA की वैल्यू क्या होगी, अब आप लोगों ने कूलाम बल जरूर पढ़ा होगा, फॉर्मूला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां R दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती थी। Q1 पहले का आवेश, पहले कण का आवेश, Q2 दूसरे कण का आवेश होता था। तो यहां पर भी हम कुछ ऐसा ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो FA बल किसके कारण लग रहा था, FA बल A पर रखे 9e के कारण लग रहा था। तो आप बताओ, आप बताओ F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक, तो यहां FA के लिए अगर आप देखो, FA के लिए, तो FA के लिए Q1 क्या होगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, FA के लिए होगा Q1 आपका 9e और Q2 होगा Q अपॉन डिस्टेंस। देखो यहां से यहां की डिस्टेंस क्या आ रही, x, तो यहां हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर आएगा साइन किसका, माइनस का, फिर FB यानी इस प्लस ई के कारण इस पर बल, तो यहां हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 इस बार हो जाएगा E, Q2 हो जाएगा Q अपॉन R का स्क्वायर माने दूरी का वर्ग, दूरी कितनी है A माइनस x का होल स्क्वायर। अब चूंकि आवेश संतुलित है इसलिए इस पर नेट बल 0 होगा, तो आप यहां लिखेंगे आवेश संतुलन में है। अगर आवेश संतुलन में है तो नेट बल क्या होना चाहिए, नेट बल बराबर 0। तो यहां से जो F है, F हो जाएगा 0 के बराबर, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यहां से ये हो जाएगा 9eq अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा eq अपॉन a माइनस x का होल स्क्वायर। करना क्या है, इस माइनस वाले को अगर 0 के साइड लाओगे तो प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहां से आप लिख सकते हो, बोर्ड में दिखाई दे रहा है कि नहीं, नहीं, अच्छा ठीक है, हम इधर लिखेंगे। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, इरेज कर रहा हूं, ठीक है ना, फॉर्मूला तो आपको पता ही है। तो यहां से मैं लिखूंगा, देखो तो इस माइनस वाले को 0 के साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी यहां से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई क्यू बटा ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर, इधर आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9eq बटा एक्स स्क्वायर। जो चीजें कैंसिल हो रही हो कैंसिल आउट कर दीजिए। यहां पर आप साफ साफ देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, EQ से EQ कैंसिल, क्या बचा यहां 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इधर आया 9 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर।
अब यहां हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे। तो वर्गमूल लेने पर देखो, वर्गमूल लेने पर क्या आएगा, इधर आएगा 1, इधर आएगा a माइनस एक्स, क्योंकि वर्गमूल लेने पर स्क्वायर हट जाएगा। इधर 9 का वर्गमूल 3 होगा, इधर एक्स स्क्वायर का x होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप लोग, तो यहां से हो जाएगा x, इधर से हो जाएगा 3a माइनस 3x। ये माइनस 3x जब यहां आएगा तो प्लस हो जाएगा, x प्लस 3x बराबर 3a। यहां से 3x प्लस x यानी 4x बराबर 3a। तो यहां से क्या हो सकता है, यहां से x बराबर हो सकता है 3a/4। दिस इज योर आंसर, यही आंसर है। अब ये दूरी हमने कहां से ली थी, तो हमने देखो शुरू में क्या कहा था, +9e से x, यानी ये आंसर कहां से आया है, 9e आवेश से कितनी दूरी पर, 3a/4 दूरी पर दाहिनी तरफ। यही आपका आंसर है। नोट करें, थोड़ा सा लंबा एक्सप्लेनेशन हो गया, बट उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, जल्दी से नोट करें इसको। हो गया, चलो इरेज कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। नोट कर लें जल्दी से। चलिए, तो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं। K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, ठीक। उनके मध्य लगने वाला, उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल F है, ठीक। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर, कह रहे हैं यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 कर दिया जाए, K2 कर दिया जाए, तब इनके मध्य, तब इनके मध्य स्थिर वैद्युत बल होगा, स्थिर वैद्युत बल होगा। ऑप्शनल क्वेश्चन है ये, तो इसके ऑप्शन में आपको यहां दे देता हूं, K2 बटा K1 इंटू F। दूसरा ऑप्शन है 2K1 अपॉन K2 इंटू F। तीसरा ऑप्शन है K1 बटा K2 इंटू F। और लास्ट ऑप्शन है 2F। तो वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, ठीक ना आए तब वीडियो को रिज्यूम करके आगे से देखें। आसान क्वेश्चन है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक। देखो आपको क्या दिया है, दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, उनके मध्य लगने वाला बल क्या है, F। तो मान लो F बराबर क्या है, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है, और चूंकि K1 परावैद्युतांक में रखा है तो यहां एप्सिलॉन नॉट के साथ किसका गुणा हो जाएगा, K1। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। ठीक है, फिर यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 कर दिया जाए, तो चलो माध्यम का परावैद्युतांक बदलते हैं और K2 लिखते हैं। तो यहां मान लेते हैं, माना माध्यम बदलने पर बल F डैश है। हमने, क्योंकि देखो माध्यम बदलेंगे परावैद्युतांक बदलेगा तो बल की वैल्यू भी बदल जाएगी, तो इसलिए हमने उसको F डैश मान लिया। अब F डैश की वैल्यू क्या हो सकती है, सोचो। F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस बार माध्यम चेंज होकर K2 हो गया है। क्या आवेश बदला, नहीं, तो आवेश की जगह अभी भी क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन, दूरी भी नहीं चेंज हुई, आर स्क्वायर। करना क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड बहुत आसानी से अब सॉल्व हो जाएगा। हमें F डैश चाहिए, तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 कर देते हैं। ठीक, यहां करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर तो देखो क्या आता है, देखो तो यहां आएगा F डैश बटा F। देखो इक्वेशन डिवाइड कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करना है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो हमने देखो F डैश बटा F लिखा, अब इधर से क्या होगा, दिस अपॉन दिस, मतलब यहां हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर पूरे का बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। जो कैंसिल हो कैंसिल कर लीजिए, ये पूरा कट जा रहा है। यहां ऊपर बचा 1/K2 और यहां आया 1/K1। इसको और सिंप्लीफाई अगर करोगे तो क्या आएगा, क्योंकि ये आ जाएगा K1 बटा K2, यहां से F डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये F गुणे में चला जाएगा तो K1 बटा K2 इंटू F। क्या ये वाला ऑप्शन कहीं दिख रहा है, बोलिए हाँ, ऑप्शन नंबर सी। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। नोट करें तो आप देख पा रहे हो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, तो मतलब बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। ठीक, ढंग से तैयारी करो, एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आओ। ठीक है, परीक्षा की डेट एकदम नजदीक आ चुकी है, 22 फरवरी, समय आपके पास बहुत कम है, तो पढ़ाई करते रहो ना, मन लगा के पढ़ाई करो। नोट करो जल्दी, इसको नोट करो। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, क्यों। बहुत सिंपल रीजन, क्या होगा, अगर दो बल रेखाएं एक बिंदु पर कहीं एक दूसरे को काटती हैं, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती। समझ में आया, बोलो, लिखना पड़ेगा, बहुत आसान क्वेश्चन। दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती, क्योंकि यदि ये ऐसा करती हैं तो जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को काटेंगी उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। किसी भी सदिश राशि की किसी एक फिक्स पॉइंट पर एक फिक्स दिशा होती है, फिक्स डायरेक्शन होता है, इसलिए ये संभव नहीं है। ठीक है, इसको पढ़ाया जा चुका है। ठीक, अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल, अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। समझ में आई बात, खुद से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखो, वैद्युत क्षेत्र E बराबर, वैद्युत क्षेत्र E बराबर 14I कैप प्लस 3J कैप माइनस 5K कैप वोल्ट पर मीटर में
में स्थित क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर 4j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो आपको यहां वेक्टर ई बराबर दिया गया है 14i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। वेक्टर ए बराबर आपको दिया है 4j कैप। आपको फॉर्मूला बताया जा चुका था, क्या था? फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो और आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ई एक्स ए एक्स प्लस ई वाई ए वाई प्लस ई जेड ए जेड। समझ में आया? ई एक्स ए एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड ए जेड। तो देखो ई एक्स तो हमारे पास कहां है बताओ? आई कैप के गुणांक को हम ई एक्स बोलेंगे तो यहां 14 हो जाएगा, और यहां कोई आई कैप का गुणांक है ना तो 0 हो जाएगा। इधर ई वाई क्या है 3 है, इधर ए वाई क्या है 4 है, प्लस इधर -5 है, इधर ए जेड है ही नहीं 0 है। यहां से गुणा करोगे 0 हो जाएगा, यहां 3 चौके 12 हो जाएगा, यहां फिर से 0। यहां सॉल्व करेंगे तो 12 आया। अब इसका यूनिट क्या होगा सोचो जरा। यूनिट बहुत सिंपल है, वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर क्या होगा? वोल्ट इंटू मीटर। तो यही आंसर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में आ सकते हैं ना अति लघुत्तरी में, तो तैयारी बहुत अच्छे से करो। ठीक, पॉज करके नोट कर लो। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, कोशिश करना क्वेश्चन को समझ करके ट्राई करना खुद से। तो बराबर द्रव्यमान के गोलों, बराबर द्रव्यमान के गोलों ए एवं बी को क्रमशः प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश दिया गया। प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश दिया गया। ठीक है, यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान एम ए एवं एम बी हो तो एम ए एवं एम बी में सही संबंध होगा। सही संबंध होगा। तो चलो देखते हैं, ऑप्शन दे देता हूं और खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर मैं तो हूं ही बताऊंगा ही। एम ए बराबर एम बी दिया है। दूसरा ऑप्शन है एम ए ग्रेटर देन एम बी है। तीसरा ऑप्शन एम ए लेस देन है एम बी। और चौथा ऑप्शन है एम ए वेरी वेरी ग्रेटर देन एम। ट्राई करो, देखो तुक्का मत लगाना, जेन्युइन मतलब जो आंसर दो उसके एक्सप्लेनेशन को भी समझो, लॉजिक को पकड़ करके आंसर देना। ये नहीं कि 80 20 100 हाँ 10 20 30 40 ना, ये नहीं करना।
यहां इस पर 100 आ रहा है, इसको टिक कर दें। तुक्का नहीं, देखो तुक्का नहीं, एकदम जेन्युइन आंसर सोचो, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। बहुत आसान क्वेश्चन। बराबर द्रव्यमान मतलब पहले हमारे पास दोनों गोलों के द्रव्यमान क्या थे? सेम थे, एग्जैक्टली सेम। ठीक, हमारे पास मान लेते हैं शुरू में दो गोले हैं ए और बी, और इनके अभी द्रव्यमान क्या है? सेम टू सेम। मान लेते हैं इसका भी द्रव्यमान m, इसका भी द्रव्यमान m, इस पर कोई आवेश भी नहीं है। अच्छा, फिर क्या किया गया? फिर a को प्लस q आवेश दिया और b को माइनस q। अच्छा, आवेश कैसे हम यहां पर देंगे? आवेशन की प्रक्रिया यहां समझा सकते हो क्या? आवेश कैसे जनरेट कर सकते हो? आवेश जनरेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करना पड़ता है। या तो इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे या तो इलेक्ट्रॉन उसको दे देंगे। अब आप लोगों को पता है कि जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां धनात्मक आवेश आता है। और आप देखो, पहले गोले यानी ए वाले गोले को धनावेश दिया गया, इसका मतलब 100% इससे इलेक्ट्रॉन को खींच लिया गया, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके द्रव्यमान में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान तो होता ही है, अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने साथ द्रव्यमान लेकर भी जाएगा। पहले दोनों गोले एग्जैक्टली सेम थे, बट जब ए को धनावेश दिया गया तो ए से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाले गए, यानी इसका कुछ द्रव्यमान गिरा होगा। और देखो, बी को ऋणावेश दिया मतलब बी को इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया, मतलब बी पर इलेक्ट्रॉन जमा हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन से उसका द्रव्यमान थोड़ा सा बढ़ गया। तो अब आप समझ चुके हैं कि Ma जो था क्या था? Ma थोड़ा सा कम हुआ और Mb बड़ा हो गया, तो कुछ ऐसा साइन हो जाएगा। Mb बड़ा है, Ma छोटा है। कहीं ऑप्शन नंबर सी तो नहीं? जी हाँ, सी ही है। समझ में आ गई बात? ऑप्शन नंबर सी लॉजिकल है ये, इसमें कोई मैथ्स की कहानी नहीं है, आराम से सोचकर आंसर देना था। ठीक, नोट करें इसको। चलिए, तो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कठिन बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन है, किसी खोखले बेलन के भीतर, किसी खोखले बेलन के भीतर 17.7 गुणे 10 की घात -12 कूलाम आवेश है। इसके वक्र पृष्ठ से, इसके वक्र पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। यह कौन सा है? वक्र पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स। इसके क्वेश्चन आगे पूछा गया, इसके किसी एक समतल पृष्ठ से, एक समतल पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का क्या मान होगा? का क्या मान होगा? ये आपका प्रश्न ये रहा। तो बहुत आसान है, आराम से देखो। मान लेते हमारे पास एक बेलन है, ये रहा, हमने इसको ऐसे बना लिया, ठीक। और अब आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं? पढ़ा जरूर होगा ना कहीं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में।
ना कहीं तो पढ़ा ही होगा बेलन में कितने पृष्ठ। भाई मान लो ये हमारे पास बेलन है, सिलेंड्रिकल शेप है इस मार्कर का, ठीक है, कितने पृष्ठ हैं, तो आपको दिखाना चाहेंगे ये रहा पहला पृष्ठ, ये रहा दूसरा पृष्ठ और ये रहा तीसरा। ये वाला जो पृष्ठ है ये वाला, इसको हम कहते हैं वक्र पृष्ठ। इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है वक्र पृष्ठ। ये वाला क्या है? समतल पृष्ठ है। आप बताओ इस बेलन में कितने समतल पृष्ठ हैं? 2, 1, 2। आई बात समझ में? टोटल 3 पृष्ठ होते हैं, जिसमें से एक पृष्ठ का फ्लक्स दिया गया है। ध्यान से देखो, इस वाले का इससे संबंधित जो फ्लक्स है वो हमें पता है। इससे संबंधित फ्लक्स को मान लेते हैं फाई, ना मान लेते हैं, हमें फाई दिया है। फाई ये क्या है? इसको हम लिख लेते हैं वक्र पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, और इसको हम फाई मान लेते हैं। कितना दिया है? 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अच्छा, इसमें कुल आवेश कितना है बता दो मुझे। इसमें कुल आवेश आपको दिया है Q बराबर 17.7 ना। यहां से आपको Q बराबर कितना दिया है? 17.7 गुणे 10 की घात -12 कूलाम। अब आपको पता है कि बेलन एक बंद पृष्ठ है ना। बेलन क्या है? एक बंद पृष्ठ है, और किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान हम गॉस की प्रमेय से निकालते हैं। क्या होता है गॉस की प्रमेय? किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कितने गुना? 1/ε0 गुना होता है। तो और देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो मान लेते हैं कि इस पूरे सिलेंडर से, इस पूरे बेलन से निकलने वाला फ्लक्स फाई टी बराबर क्या होगा? गॉस की प्रमेय से Q/ε0। Q की वैल्यू दिया गया है 17.7 गुणे 10 की घात -12 बटे ε0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सॉल्व करेंगे कट जाएगा। आप यहां इसको और अगर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो फाई टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो, दशमलव से दशमलव काटना है अगर, तो ऊपर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 17.70 बटे 8.85। अब दशमलव के बाद के अंक समान है तो दशमलव कट सकते हैं, तो 1770 बटे 885, और आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये पूरा फ्लक्स है, ये पूरे बेलन का फ्लक्स है। उसमें से अगर आप वक्र पृष्ठ का माइनस कर दोगे तो किसका आएगा? तब इन समतल पृष्ठों का फ्लक्स आएगा। बात समझे? इन समतल पृष्ठों का फ्लक्स तब हमें मिलेगा घटाने पर, लेकिन दोनों समतल से मिलेंगे। जो आंसर आएगा, देखो, टोटल फ्लक्स में से अगर आप वक्र पृष्ठ वाला फ्लक्स माइनस कर दोगे तो वो आपका समतल पृष्ठ का तो आएगा, लेकिन दोनों समतल पृष्ठ से आएंगे। और क्वेश्चन में क्या पूछा? किसी एक समतल पृष्ठ, तो मतलब घटाने के बाद जो आएगा उसको आधा करना पड़ेगा। आया समझ में? देखो, तो सबसे पहले आप यहां लिखोगे दोनों समतल पृष्ठों से संबद्ध फ्लक्स क्या आएगा भैया? तो आएगा फाई टोटल माइनस फाई। क्यों? फाई टोटल कितना था उसमें से माइनस कर देंगे। तो देखो, यहां से फाई टोटल हमने निकाला 2 आया, फाई हमें दिया तो 1.5 माइनस करेंगे आ जाएगा 0.5। लेकिन ये आंसर किसका है? ये आंसर है दोनों समतल पृष्ठों से संबद्ध फ्लक्स। हमें क्या चाहिए? हमें किसी एक का चाहिए, हमें किसी एक का चाहिए। तो हम यहां लिख सकते हैं अतः किसी एक समतल पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, तो यहां से हो जाएगा फाई, मान लो फाई डैश, तो ये हो जाएगा, यहां जो आया था 0.5, इसका आधा करेंगे मतलब 2 से भाग करेंगे तो आंसर हो जाएगा 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज योर आंसर, यू कैन नोट इट। नोट करें।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आए। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन, इसको तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है, दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन बल कार्य करता है, F न्यूटन बल कार्य करता है। ठीक है, और क्या बोला है, यदि आवेशों को, यदि आवेशों को के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाए, तब यह बल होगा, तब यह बल होगा। ऑप्शनल क्वेश्चन है तो ऑप्शन दे देता हूं, खुद से ट्राई कर लेना। पहला ऑप्शन है K इंटू एफ, मतलब बल के गुना हो जाएगा। फिर कह रहा है K बट्टा एफ हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है F हो जाएगा, मतलब कोई चेंज नहीं, और फिर आ रहा है F बट्टा K। आराम से इसको कोशिश करके सॉल्व करो, बहुत सिंपल। भाई मान लो दो आवेश हैं आपके पास, माना दो आवेश क्या है, Q1 Q2 है। कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, मान लिया हमने। तो भैया F का फॉर्मूला क्या कहता है, कहता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो। फिर अगर इसको किसी परावैद्युत वाले पदार्थ में रख दिया जाए तो जहां एप्सिलॉन नॉट है उस वहां किससे गुणा हो जाएगा, K से। तो आओ देखो, तो आप यहां लिखेंगे K परावैद्युत या परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखने पर बल। तो यहां हमने मान लिया चलो बल का मान F डैश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। सब कुछ सेम है, बस क्या बदला, K आ गया यहां। इसको इक्वेशन 2 बना लो। F डैश चाहिए तो F डैश चाहिए इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1, क्या हो जाएगा F डैश बटा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। सबको पता नहीं कैसे हो रहा है, हाँ कोई नादान तो नहीं ना यहाँ इतना। अरे कुछ नहीं, समीकरण कैसे डिवाइड करते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, वही तो कर रहा हूं। F डैश बटा F और दिस अपॉन दिस। अब जो जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे, ये पूरा कैंसिल हो चुका है। आया क्या 1/K, यहां से F डैश बराबर क्या हो जाएगा F बटा K, यानी बल K गुना कम हो जाएगा। बल क्या हो जाएगा K गुना कम, ऑप्शन नंबर डी। नोट कर लें, बहुत ही आसान क्वेश्चन, नोट कर लो इसको। चलिए तो देखो आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन। हमने सोचा तो था कि 2021 के भी हम सॉल्व करेंगे, बट चूंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है तो हम 2021 का अनसॉल्व कल करते हैं। आज जो है 2022 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, तो इसको हम लोग कर लेते हैं, 2021 वाला कल से होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आसान सा। तो एक अनंत रेखीय आवेश, एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर दूरी पर, 2 मीटर दूरी पर 4.5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है।
रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर की दूरी पर, आर का मान आपके लिए क्या है, 2 मीटर है, कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना है, ई बराबर आपके पास क्या आया है, 4.5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। क्या निकालने को कह रहा है, रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा इसको चाहिए। अब क्या आप लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला, बोलो, रेखीय आवेश घनत्व के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बोलो बोलो, पढ़ा है कि नहीं, रेखीय आवेश घनत्व के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये फॉर्मूला याद रखो, इसका निगमन भी। तो आंसर था ई बराबर लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये था। अच्छा, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, तो ऊपर तो हो जाएगा 2 लैम्डा, और इसको हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे में आर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसी फॉर्मूले का हम प्रयोग करने वाले हैं, कौन सा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटा आर। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पता होता है, क्या होता है, 9 गुणे 10 की घात 9। ठीक, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में बदल दिया। ई की जगह हम क्या लिखेंगे, ई की जगह लिखेंगे 4.5 गुणे 10 की घात 4, इसकी जगह लिखेंगे 9 गुणे 10 की घात 9। 2 लैम्डा हमें निकालना है क्या, लैम्डा तो हमें फाइंड करना है, बटा आर, आर की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 मीटर। तो ध्यान से देखो, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, और ये आ जाएगा डिवाइड में, है कि नहीं, तो यहां से हो जाएगा 4.5 गुणे 10 की घात 4 बटे 9 गुणे 10 की घात 9 बराबर, वहां बचा लैम्डा। 9 पचे 45, तो इधर से 0.5 आएगा ना, गुणे 10 की घात 4, और ये 9 ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, है कि नहीं, +9 है, ऊपर जाके -9 बराबर लैम्डा। तो और आगे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 0.5 गुणे 10 की घात 4 में से 9 यानी -5, और ये है लैम्डा। यानी हम यहां से लैम्डा बराबर क्या लिख सकते हैं, अगर आप इस दशमलव को यहां ले जाओ तो हो जाएगा 5.0 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा -6, सॉरी, और इसका यूनिट होता है कूलाम पर मीटर। दिस इज योर आंसर, नोट करें, ठीक है, नोट कर लें आप लोग, इसको नोट कर लो, ठीक है ना, नोट करें सब लोग, 5 गुणे 10 की घात -6। ठीक, तो ठीक है, आज के लिए इतना इनफ है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। हमने सोचा तो था कि 2021 वाला भी आज करेंगे, बट काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप लोग इकट्ठे देख भी नहीं पाओगे। ठीक, तो 2021 वाले क्वेश्चंस कल से होंगे, और रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, कुछ दिक्कतें थी, पर्सनल दिक्कतें थी, अभी फिलहाल ठीक है। ठीक, फिर भी मैं आपको कहूंगा कि पढ़ाई करते रहें। वीडियो जिस दिन नहीं भी आ रहा है उस दिन आप कोचिंग की नोट्स रिवाइज करें जो ऑफलाइन में आप पढ़े हैं। ठीक, और बाकी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी, और हो सकता है कि आपको ऑनलाइन थ्योरी भी मिले, बट अभी कुछ कह नहीं सकते, उसके लिए हम देखते हैं 2-3 दिन। अच्छा, ठीक है, तो एक बार फिर से 22 फरवरी से आपका एग्जाम हो रहा है, 2024 वाला, तो सभी लोग अच्छे से तैयारी करो। ठीक, एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।